न्यूज, सच जरूरी है। छत्तीसगढ़ के गोट बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। विधायक अहिरवारा राजमहन डोमनलाल कोसेवाड़ा के जन्मदिन पर दृष्टिहीन बच्चों ने गाना गाया। दुर्ग जिले के विधायक अहिरवारा राजमहन डोमनलाल कोसेवाड़ा के जन्मदिन पर दृष्टिहीन बच्चों ने गीत प्रस्तुत किए, जिसमें विधायक के आंखों में नमी आ गई। विधायक के जन्मदिन पर दृष्टिहीन बच्चों की गीत प्रस्तुति को सुनने के लिए लोगों में उत्साह दिखा। यह एक मिसाल है जिसमें जन्म के कार्यक्रम में संगठन मंत्री भाजपा पवन साय मौजूद हुए। उनके साथ ही भिलाई जिलाध्यक्ष एवं पूर्व जिलाध्यक्ष के साथ सैकड़ों भाजपा नेता जन्मदिन में उपस्थित हुए एवं जन्मदिन पर शुभचिंतक भी जन्मदिन की बधाई देने सुबह से शाम तक तांता लगा रहा। अगली खबर, भारत के बिहार राज्य में विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग को घेरते हुए राहुल गांधी ने एक व्यक्ति, उसके नाम से कई वोटर आईडी पर चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया और पिक्चर अभी बाकी है बोला गया, जिस पर तंज कसते हुए दुर्ग के लोकसभा सांसद विजय बघेल ने कुछ इस प्रकार प्रतिक्रिया दी। नहीं, बहुत सारी सीट्स हैं। सिर्फ एक सीट नहीं है, बहुत सारी सीट्स हैं। ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं। पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करें और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। सर, आप बिहार जा रहे हैं 17 तारीख से। 124 सुना है 124 साल की मामला सामने आया। फर्स्ट टाइम 124 साल की उम्र है और फर्स्ट टाइम मिंता देवी सुना है मैंने। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस हैं, अभी पिक्चर बाकी है। कांग्रेस और उनकी सहयोगी पार्टी लगातार हार में इतनी बौखला गई है कि सिर्फ अनर्गल बयानबाजी करके पूरे देश की जनता को बरगलाना चाह रही है। अभी से इनकी आदत नहीं है, शुरू से इनकी आदत है। जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेके आज तक यही प्रक्रिया इनकी चलती रही। अब चूंकि 11 साल से मोदी जी की सरकार है और लगभग 95% राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी NDA की सरकार है, इसलिए लोग इनकी जड़ें उखड़ती दिख रही है। इनके ही अंदर जो पार्टी के लोग हैं वो इनसे नाराज हैं एक परिवारवाद के नाम से। इसलिए राहुल गांधी अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है और उसी बौखलाहट में अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। कर्नाटक में जीते तो वहाँ कुछ नहीं हुआ, हिमाचल में जीते तो वहाँ कुछ नहीं हुआ, सब सही है। छत्तीसगढ़ में पिछली बार सरकार थी, कुछ नहीं हुआ। यूपी में हमारी सीट अभी कम हो गई, विरोधियों की सीट ज़्यादा आ गई, मतलब विपक्ष के लोगों की ज़्यादा आएगी, चाहे सपा की हो कांग्रेस की हो, तो ठीक है। जहाँ जहाँ इनकी जीत हुई वहाँ ठीक है और जहाँ जहाँ इनकी हार हुई वहाँ पे कभी वोटिंग मशीन को दोष देना, कभी चुनाव आयोग के ऊपर ये आरोप लगाना और कभी ये अभी मतदाता सूची में हेराफेरी करके वोटिंग चुरा रहे हैं, इस बात का नरगल बयानबाजी कर रहे हैं। अरे जो मर गया, जो लोग नहीं हैं, जो लोग कहीं चले गए हैं, जो लोग का 2-2 जगह नाम है, जो लोग जिस मोहल्ले में रहते थे अब दूसरे मोहल्ले में चले गए, क्या उसकी छानबीन नहीं होनी चाहिए? हम लोग एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में महसूस करते हैं कि कई बार जब जाते हैं मतदाता सूची लेके तो एक मतदान केंद्र में लगभग 30 से 40 और 50 ऐसे मतदाता चल रही है, उसमें सहयोग करें।
राहुल गांधी कह रहे हैं पिक्चर अभी बाकी है चुनाव आयोग को घेरते हुए। ये अपने अतीत को याद करें, जब गुंडागर्दी करके अनेक राज्यों में और अनेक मतदान केंद्रों में बूथ कैप्चरिंग होती थी, लोग आते थे, देखते थे कि अपना मतदान हो गया है, और दादागिरी करके, ये तो सीधा सीधा समाचार पत्रों में दिखता था, साक्षात दिखता था। पहले तो वीडियो और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज़माना नहीं था, तब भी ऐसे वाक्य होते थे कि डरा चमका के लोगों से वोट लिया जाता था, और कई तो बूथ कैप्चर करके मतदान केंद्र को कब्जा में करके खुद इनके गुंडे वहाँ सिलमोहर लगाते थे, वोटिंग करते थे। ये आए दिन इसकी शिकायत थी। अब जब स्वच्छ परंपरा से चुनाव हो रहे हैं, इनको दर्द हो रहा है क्योंकि वो नहीं कर पा रहे, और इसीलिए ये मैं एक कहावत कहता हूँ कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ये लोग ऐसे हैं, इस कहावत को सीधी तरह चरितार्थ कर रहे हैं। जो लोग खुद चुनाव में अव्यवस्था करते थे, अब व्यवस्थित तरीके से चुनाव हो रहा है और इनकी लुटिया डूब रही है, तो इस तरह अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। और ये तो मैं तो पहले भी कहता हूँ कि मानसिक संतुलन खो चुके हैं, और खासकर राहुल गांधी मानसिक संतुलन खो चुके। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहे और देखते रहे MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। मोक्ष धाम फाउंडेशन 64 योगिनी मंदिर, ग्राम लिमोरा, जिला बालोद की ओर से 15 अगस्त के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत नारी वैद्य वीरेंद्र देशमुख। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।